इंदौर में हाल ही में अस्पताल में चूहों की भयावह घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। राजधानी भोपाल में हमने राजधानी के बड़े अस्पतालों का रियलिटी चेक किया। क्या कहती है ये रियलिटी चेक रिपोर्ट? भोपाल के अस्पतालों की क्या है स्थिति, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में बीते दिनों जो घटना घटी उसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। एक हाईटेक अस्पताल में चूहों के कुतरने से 2 नवजात की मौत ने पूरे हेल्थ सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए IBC 24 की टीम ने भोपाल के अस्पतालों का रियलिटी चेक करने की ठानी। सबसे पहले हम पहुंचे राजधानी के JP अस्पताल। यहाँ हमें जो नजर आया, जो तस्वीर कैप्चर हुई, वो आप खुद देखिए। प्रदेश भर के स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। सवाल ये है कि क्या प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी कमजोर हैं? क्या वो अस्पताल जहां पर व्यक्ति इलाज के लिए जाता है, जहां पर व्यक्ति स्वस्थ होने के लिए जाता है, वहां से कई बीमारियां लेकर लौटे? और इसी चीज की रियलिटी चेक के लिए, इन्हीं बातों को जानने के लिए हम उतर चुके हैं ग्राउंड जीरो पर। और हम आज राजधानी भोपाल के अस्पतालों का जायजा लेंगे कि आखिर यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या यहाँ मरीजों को चूहे परेशान कर रहे हैं। तस्वीर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि भोपाल के अस्पताल भी चूहों से पूरी तरह सुरक्षित तो नहीं है। सफाई और पेस्ट कंट्रोल की कोशिशें होने के बावजूद ये समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमने अस्पताल प्रबंधन से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि समय समय पर पूरी तरह से पेस्ट कंट्रोलिंग की जाती है। हालांकि चूहे बिल से कब निकल आए, इस पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल है। प्रबंधन ने साफ कहा कि अस्पताल में अन्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से सही हैं और मरीजों की देखभाल में कोई कमी नहीं की जा रही। हम लोग उसमें अथक प्रयास करते हैं, समय समय पर हम पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ पे चूहे यूजुअली नहीं दिखाई देते हैं, कभी रहते हैं किचन के साइड में। अगर रहते हैं तो उस स्थिति में हमने वहाँ पे बाकी सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हुए हैं और व्यवस्था हमारी दुरुस्त है। यानी IBC 24 के रियलिटी चेक में जो बातें निकल कर आई कि इंदौर की तर्ज पर राजधानी भोपाल के बड़े अस्पतालों में भी चूहों की मौजूदगी बनी हुई है। इसमें सिर्फ सफाई का सवाल नहीं है, बल्कि इससे कई तरह की बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। हमने राजधानी भोपाल के अस्पतालों का जायजा लिया और रियलिटी चेक में जो बात निकलकर सामने आई वो ये है कि भोपाल के अस्पतालों में भी चूहे मौजूद हैं। यहाँ के अस्पताल भी चूहों से बचे हुए नहीं हैं, लेकिन हाँ, इंदौर की घटना के बाद यहाँ का जो स्वास्थ्य प्रशासन है, अमला है, वो एक्शन मोड पर आ गया है। रैट कैचर्स लगा दिए गए हैं, प्लेट्स लगा दी गई हैं, चूहों को पकड़ा जा रहा है। आखिर ये परिस्थितियाँ क्यों बन रही हैं? आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था इन मुद्दों को लेकर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? और सवाल यही है कि अस्पतालों में पहले मरीजों का इलाज होगा या फिर चूहों से जंग लड़ी जाएगी? और ये सवाल इसलिए है क्योंकि सवाल आपका है। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। और इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहों के काटने से 2 मासूमों की मौत के बाद अब जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसी कड़ी में IBC 24 की टीम ने ग्वालियर के सबसे बड़े जय आरोग्य अस्पताल समूह से जुड़े कमला राजा अस्पताल का रियलिटी चेक किया। इस दौरान अस्पताल परिसर में मौजूद लोग मानते हैं कि यहाँ भी चूहों का आतंक है, लेकिन अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि चूहों को इनका दिखना बेहद ही आम हो चुका है। IBC 24 ने कैंपस में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताया और इस दौरान चूहे तो नहीं दिखे, लेकिन बड़ी संख्या में चूहों के बिल जरूर नजर आए। ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े कमला राजा अस्पतालों में भी चूहों का आतंक है। यहाँ पर भी कई सारे बिल बने हुए हैं और जिस तरह की घटना इंदौर में हुई है, ग्वालियर में भी हो चुकी है। लेकिन राहत की बात ये रही थी उस समय कि चूहों ने नुकसान जरूर पहुंचाया था, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई थी। लेकिन चूहों का किस तरह का हाल है तो आपको दिखाते हैं। ये आपको चूहों के जो बिल है वो सबसे पहले दिखा देते हैं कि अस्पताल में किस तरह से उनके जो बिल है बने हुए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावा जरूर किया जाता है, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, कि यहाँ पर चूहों को मारने के लिए, यानी कि उनको भगाने के लिए दवाइयाँ हैं वो छिड़की जाती हैं। लेकिन जिस तरह से दिखाई दे रही है, आपको देखेंगे कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि आपको दर्जनों बिल यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो लोग क्या कहते हैं, लोगों का क्या सोचना है, उसको लेकर उनसे बात करते हैं। कितने बड़े चूहे देखे इधर आपने? 500 ग्राम का एक चूहा। अच्छा, आपने देखे हैं चूहे?
हाँ हाँ देखे। अच्छा, तो कितने बड़े बड़े हैं? बहुत बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या फिरते रहते हैं ऐसे ही? फिरते रहते हैं। तो क्या बाहर रहते हैं कि अंदर भी आ जाते हैं? अंदर भी जाते हैं। अंदर वार्ड में भी आ जाते हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या वार्ड में अंदर तक घुस जाते हैं कि बाहरी कैंपस में? अंदर भी घुस जाते हैं। तो क्या लगता है कि डर सा लगता है कि कुछ क्योंकि हमने देखा कि इंदौर में 2 बच्चों को काट लिया, 2 बच्चों की नवजात पैदा हुए थे, उनकी डेथ हुई थी। हाँ सही है। तो क्या डर भी लगता है? हाँ डर लगता है सर। तो ये देखिए, ये मासूम बच्चे हैं, इनको धूप खिलाने लेके आए, लेकिन ये वही वार्ड है जहाँ पर लगातार चूहों का आवागमन रहता है। लगातार निगरानी रखी जाती है कि चूहे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जिस तरह से जो लोग बता रहे हैं कि उनको भी डर बना रहता है, क्योंकि लगातार जो चूहों का जो मूवमेंट है वो बना रहता है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि दर्जनों चूहे, दर्जनों बिल हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि बच्चों की निगरानी करें, नहीं तो उनकी जान पर भी आ सकती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। इंदौर में 2 नवजातों की मौत ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। इस घटना के बाद IBC 24 की टीम ने जबलपुर स्थित महाकौशल के सबसे बड़े महिला चिकित्सालय का जायजा भी लिया। जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती हॉस्पिटल में हर दिन करीब 40 बच्चों की डिलीवरी होती है। अस्पताल में हमने NICU और किचन का रियलिटी चेक किया, जहां व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आईं। अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी धर्म गौतम ने। हॉस्पिटल में हर महीने पेस्ट कंट्रोल होता है। ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और हर महीने सभी वार्ड्स में और पूरे हॉस्पिटल में पेस्ट कंट्रोल करने वाले आते हैं। तो इस तरह के सभी कीड़े मकोड़े और इन सब चीज़ों से बचाव लगातार होता रहता है। और हॉस्पिटल में इस तरह का किसी भी अभी कहीं भी ऐसा कोई ना तो शिकायत है ना कुछ है, और सब इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं कि इस तरह की कोई दुर्घटना अस्पताल में ना हो। इंदौर के AMY अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। चूहों के कुतरने से 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई। गहन चिकित्सा कक्ष जो कि जहां पर नवजात बच्चे एडमिट होते, वहां पर चूहों के घुसने और उनके कतरने के बाद जब 2 बच्चों की मौत हुई तो पूरे प्रदेश में हड़कंप की स्थिति है। और इसी बात का रियलिटी चेक करने के लिए इस वक्त हम जबलपुर के एक महिला चिकित्सालय एल्गिन में मौजूद है। और आप देख सकते हैं जहाँ मैं मौजूद हुई है जबलपुर का नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र ये कक्ष है। और इसके अंदर भी हम चल कर देखते हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं और जिस तरह की घटनाएँ क्या इंदौर के AMY अस्पताल में हुई हैं, क्या उस तरह की कोई यहाँ पर लापरवाही या किसी प्रकार की कुछ ऐसी चीज़ बात सामने आती। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह नवजात बच्चों का गहन चिकित्सा केंद्र जहाँ कक्ष है, जहाँ पर कि तमाम आप देख सकते हैं नवजात बच्चों का इलाज चल रहा है। तमाम जो स्टाफ है उनकी देखरेख में यहाँ पर लगातार मौजूद है। और ये रसोई घर में पहुँचे हुए साफ तौर पर यहाँ भी देखने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह की यहाँ स्थिति और कितनी व्यवस्थाओं के बीच, साफ़ सफाई के बीच के यहाँ पर भोजन जो बनाने की जो महिलाओं को भोजन दिया जाता है नवजात बच्चों के परिजनों को, उसमें किस तरह की यहाँ पर साफ़ सफाई के साथ बनाया जा रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किचन है, हालांकि जो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर नज़र आ रही वह काफ़ी दुरुस्त यहाँ पर हैं। कोई पूरी जो व्यवस्थाएं साफ़ सफाई चाक चौबंद है। तो लगातार इस बात का रियलिटी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो अस्पताल के अंदर व्यवस्थाएं हैं, चाहे वह है शिशु गहन चिकित्सा कक्ष हो या फिर रसोई घर हो, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने मिल रही हैं। कैमरामैन सतीश सराठी के साथ धर्म गौतम। तो कहीं व्यवस्थाएं दुरुस्त है, लेकिन कहीं अब भी सुधार की जरूरत है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार इस ओर कब ध्यान देते हैं। IBC 24 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।